होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता एक ऐसा नेचुरल बिहेवियर जिसमें नर मादा का अट्रैक्शन ना होकर नर नर का अट्रैक्शन होता है और मादा मादा का अट्रैक्शन होता है। क्या ये गलत है? चलिए समझते हैं। इस्लाम इसे गलत मानता है और मोहम्मद साहब को लगता था कि ये लोगों की खुद की चॉइस है और मोहम्मद साहब को लगता था कि ये लोगों की खुद की चॉइस है और मोहम्मद साहब को लगता था कि ये लोगों की खुद की चॉइस है मोहम्मद साहब को लगता था कि ये लोगों की खुद की चॉइस है। तो और साइंटिस्ट ने 2008 की एक स्टडी में पाया जो लड़के गे होते हैं उनका दिमाग एक स्ट्रेट लड़की की तरह होता है और जो लड़की लेस्बियन होती हैं उनका दिमाग एक बिल्कुल स्ट्रेट लड़के की तरह होता है। तो इससे हमको ये पता चला कि बचपन में आप किस माहौल में पले बढ़े और आपकी तरबियत हुई वो माहौल आप पर इम्पैक्ट डालता है कि आप किस सेक्स की तरफ आकर्षित होते हो। तो अकॉर्डिंग टू साइंस गे या लेस्बियन होना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको बचपन में किस तरह की तरबियत मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी स्टडी की गई थी ऑलमोस्ट 500,000 लोगों पर। कितने लोगों पर? 500,000 लोगों पर। और रिसर्च में पाया गया कि कोई गे जीन नहीं होती है। इतने बड़े लेवल पर स्टडी करने से ये पता चला कि कोई गे जीन नहीं होती है और उस रिसर्च से ये कंक्लूजन निकाला गया कि गे होना आपकी परवरिश पर डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है। ये डिसाइड करता है कि आप गे बनोगे या नहीं। गे होना जेनेटिक नहीं होता है। और एक स्टडी और मौजूद है जो कि ये कंफर्म कर देती है कि अगर हम कभी फ्यूचर में किसी गे जीन को ढूंढ भी लेते हैं तो उससे ये बिल्कुल साबित नहीं होगा कि गे होना एक चॉइस नहीं है। हालांकि कोई गे जीन हमको नहीं मिली, फिर भी साइंटिस्ट ने 2 बच्चों को लिया और उन 2 बच्चों में एक जीन मौजूद था जिसको अल्कोहलिज्म जीन कहते हैं। उन दोनों बच्चों में ये जीन मौजूद था और फिर साइंटिस्ट ने उनमें से एक बच्चे को एक ऐसे परिवार को दिया जिसमें अल्कोहल कंजम्पशन को सही माना जाता था और दूसरे बच्चे को एक ऐसी फैमिली में दिया जिसमें अल्कोहल को गलत माना जाता था। तो जब ये बच्चे बड़े हुए तो रिसर्चर्स को वही मिला जो रिसर्चर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। रिसर्चर्स को पता था कि कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है या नहीं ये बात उसकी परवरिश पर डिपेंड करती है। उन्होंने पाया जिस परिवार में अल्कोहल कंज्यूम करने को ठीक माना जाता था वो बच्चा भी पियक्कड़ बन गया क्योंकि उसका ब्रेन उसी तरह डेवलप हुआ। उसके ब्रेन को हमेशा वही सिग्नल्स मिले कि अल्कोहल कंज्यूम किया जा सकता है। और जिस परिवार में अल्कोहल को कंज्यूम नहीं किया जाता था वो बच्चा अल्कोहल कंज्यूम करने वाला नहीं बना। हालांकि दोनों बच्चों में अल्कोहलिज्म जीन अवेलेबल था। तो इससे हमारा दीन एंड कुरान बिल्कुल सही साबित हुआ। किसी भी इंसान का जेनेटिक्स इस बात को डिसाइड नहीं करता है कि वो इंसान फ्यूचर में किस तरफ अट्रैक्ट होगा या क्या करेगा। और इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दो, अच्छी तरबियत दो। आप समझते हैं कि लोगों में ये बिहेवियर क्यों होता है? दरअसल ये कोई चॉइस नहीं होती, बल्कि अब तक इस पर जितनी रिसर्च हुई है उससे पता चलता है कि ये पूरी तरह नेचुरल होता है। तक बात रही होमोसेक्सुअलिटी की तो रिसर्च से हमको पता चला है कि हमारे जीन्स तो एक बहुत ही छोटा रोल निभाते हैं कि एक पर्सन एक गे बनेगा या फिर स्ट्रेट बनेगा। एक्चुअल में अगर कोई होमोसेक्सुअल है तो वो उसकी सराउंडिंग्स पर डिपेंड करता है कि कोई गे बनेगा या नहीं। मतलब यह है कि आपको बचपन से लेके बड़े होने तक के जो टीचिंग्स दी जाती हैं आपके माँ बाप के द्वारा और आपके सराउंडिंग्स के द्वारा, तो वो डिसाइड करते हैं कि आप एक स्ट्रेट मैन बनोगे या एक गे बनोगे। साइड होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम से। XX क्रोमोसोम मतलब फीमेल और XY क्रोमोसोम मतलब मेल। एक कंडीशन होती है AIS जिसके बाद बेबी जेनेटिकली XY क्रोमोसोम से ताल्लुक रखने के बाद भी फीमेल हो सकता है। ऐसी ही कंडीशन फीमेल चाइल्ड के लिए भी बन सकती है जिसे हम CAH कहते हैं। इंसानों में 2 से 10% के बीच लोग होमोसेक्सुअल होते हैं बिना अपनी मर्जी के। और इंसान ही नहीं बल्कि 450 से भी ज्यादा दूसरी प्रजातियों में भी ये बिहेवियर देखा गया है। कि लास्टली
मैं कहना चाहूंगा इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी की टेंडेंसीज रखना मना नहीं है, ख्वाहिशात रखना मना नहीं है होमोसेक्सुअलिटी की इस्लाम में, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी को पब्लिकली परफॉर्म करना गलत है। जैसे सपोज करें मैंने कई साल मेहनत करके मिक्स मार्शल आर्ट सीखे, अब मैंने मेहनत करी है मिक्स मार्शल आर्ट सीखने में, तो अब मुझे उनको पब्लिकली परफॉर्म करना है। क्या कोई भी कानून मुझे इस बात की इजाजत देगा कि मैं अपने मार्शल आर्ट्स को पब्लिकली परफॉर्म करूं? नहीं ना, कोई कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देगा। लेकिन मैं टेंडेंसीज रख सकता हूं पब्लिकली मार्शल आर्ट को परफॉर्म करने की। उसी तरह अगर होमोसेक्सुअलिटी आम हो गई तो रिसर्चेस में पाया गया है कि आप होमोसेक्सुअल बनोगे या नहीं बनोगे ये आपके सराउंडिंग्स पर डिपेंड करता है। तो अगर होमोसेक्सुअलिटी आम हो गई तो आने वाले टाइम में इंसानियत का वजूद खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपके फादर स्ट्रेट थे। अगर आपके फादर स्ट्रेट ना होते तो आप भी यहां ना होते और आप ये वीडियो ना देख रहे होते। तो इस्लाम ने इसी वजह से होमोसेक्सुअलिटी को मना किया है, इसको पब्लिकली परफॉर्म करने से इस पे रोक लगाई है, ये हराम है। ऐसे ऐसे अननेचुरल काम किए हैं जिन्हें सुनकर ही उल्टी आ जाए। साहिह बुखारी 152, रसूल बैतुल खला यानी टॉयलेट में जाते थे तो अपने साथ एक और शख्स को ले जाते थे जो अपने साथ पानी का बर्तन ले जाता था और नबी को तहारत करवाता था। इसके अलावा कुछ हदीसों से पता चलता है कि हमारे नबी को बच्चों के मुंह को चूमने या यूं कहें तो चूसने की आदत थी। नबी करीम के बुलाने पर हसन दौड़ता हुआ आया और उनकी गोद में कूद गया। फिर रसूल ने इनका मुंह खोला और अपनी जीभ इसके मुंह में डाल दी। मुआविया ने कहा कि मैंने नबी करीम को अली के बेटे हसन के होठों को और उसकी ज़बान को चूसते हुए देखा। ऐसा नहीं है कि ये अमल सिर्फ हसन के साथ करते थे क्योंकि उनका नवासा था, बल्कि मोहम्मद साहब हर बच्चे के साथ यही करते थे। और एक हदीस से पता चलता है कि लोग नबी से शिकायत भी करते थे कि वो उनके बच्चों को ना चूमें, जो कि इस हदीस से पता चलता है। इसके अलावा एक और इतनी गंदी हदीस मिलती है कि अगर मैंने इस हदीस को पढ़ दिया तो यूट्यूब मेरी वीडियो पर एज रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। तो हदीस का डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए। ये सिर्फ चंद हदीसें थीं, ऐसी और भी बहुत सारी हदीस मौजूद हैं।